बच्चे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो लोन वर्ड्स हैं, यानी कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से वर्ड्स को लेकर अपनी लैंग्वेज में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उसी तरीके से बच्चे उन्होंने हमारी कंट्री इंडिया से भी वर्ड्स बोरो किए हैं। It is estimated that there are more than 900 words that are introduced into the Oxford English Dictionary. बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है बच्चे कि उन्होंने किस तरह के वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो उन्होंने डायलेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, ना कि स्लैंग को। तो इस टॉपिक में मैं आपको डायलेक्ट भी बताऊंगा क्या होता है, स्लैंग भी बताऊंगा क्या होता है। सो ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चे, तो ये वीडियो आप पूरा देखें। ऐसे मैंने ये शीट में मेंशन कर दिया है, आप देखो। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर मोर देन 900 इंडियन ओरिजिन वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपको कैम्ब्रिज में भी आपको मिल जाए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी। इन दोनों के ऑनलाइन डिक्शनरी का लिंक मैंने शीट में मेंशन कर दिया है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये आपका जानना इंपॉर्टेंट है बच्चे कि जब हम इंडियन ओरिजिन वर्ड्स कहते हैं तो ये क्या रेफर करता है। ये रेफर करता है उन वर्ड्स को, उन टर्म्स को जो डिराइव्ड हुए हैं हिंदी से, बंगाली, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस से। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चे कि द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ड्स should align with English pronunciation। तो आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत सही तरीके से करनी है। और जब भी हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो आपके पास दो वेरिएशन है, या तो आप ब्रिटिश फॉलो करें या तो आप अमेरिकन फॉलो करें। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके वेरिएशंस, इनके कन्वेंशंस और इनके पैटर्न्स वाइडली एक्सेप्टेबल है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप इंडियन ओरिजिन वर्ड्स को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, ये लेसन का गोल क्या है, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। ये लेसन आपको हेल्प करेगा बच्चे। आप सारे इंडियन ओरिजिन वर्ड्स को आप नहीं यूज कर सकते, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप उसे ही यूज करें जो वाइडली एक्सेप्टेबल है। मैं आपको शीट्स में दिखाऊंगा कि कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मेंशन किया है, दिस लेसन विल हेल्प यू एक्वायर अ सिलेक्शन ऑफ Indian origin words that are used globally। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो मैंने मेंशन किया है बच्चे। आप देखें कि प्लीज फोकस ओनली ऑन दोज इंडियन ओरिजिन वर्ड्स दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड यूजिंग इंडियन ओरिजिन वर्ड्स दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड यूजिंग लेस रिकग्नाइज्ड। जो वर्ड्स लेस रिकग्नाइज्ड हैं, अगर आपने उसे यूज किया तो आपके रीडर्स और आपके लिसनर्स कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। और जैसा मैंने बताया बच्चे कि जो इंडियन ओरिजिन वर्ड्स जो है उन्होंने डायलेक्ट लिया है। सो डायलेक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है क्या, स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, बट इसमें से बहुत सारे ऐसे डायलेक्ट हैं जो ग्लोबली यूज होते हैं। तो आप सारे डायलेक्ट्स को आप यूज नहीं कर सकते। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि डायलेक्ट क्या होता है, स्लैंग क्या होता है। तो आप अभी ये देखें। सबसे पहले आप ये जाने बच्चे कि डायलेक्ट जो होता है, इसे आप दो तरीके से आप इसकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, डायलेक्ट या डायलेक्ट। ओके, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में माना जाता है। दैट्स वाई अभी आप, जब मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या होती है, उन्होंने क्यों डायलेक्ट लिया, उन्होंने क्यों स्लैंग को नहीं लिया। डायलेक्ट जो होता है किसी भी कंट्री का, राइट, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है। ठीक है, तो इंग्लिश को भी हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश और नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो डायलेक्ट को स्टैंडर्ड इंग्लिश माना गया है। तो आप इसकी डेफिनेशन देख लो, ये क्या है। अ फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंट्री और बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड दैट कंटेन्स सम वर्ड्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेफिनेशन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपसे सिर्फ शीट शेयर कर सकता था, बट मेरा आपको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपको बोलूं डायलेक्ट लिया है तो उन्होंने सिर्फ वर्ड्स को लिया है, टर्म्स को लिया है। उन्होंने हमारे ग्रामर को, यानी कि जिस तरीके से इंडिया में ग्रामर बोली जाती है, जिस तरीके से इंडिया में वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है, हमारे ही वर्ड्स को वो
ज़्यादातर 90% आप समझ लो कि वो वैसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो आप भी जब हम अपने ही वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करेंगे ग्लोबल लेवल पे, तो हम इनके नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। तो ये आपका ध्यान रखना है कि उन्होंने सबसे पहली चीज़ कि उन्होंने डायलेक्ट में हमसे वर्ड्स लिया है। डायलेक्ट तीनों चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, वर्ड्स को भी, ग्रामर को भी और प्रोनाउंसिएशन को भी, किसी भी कंट्री के डायलेक्ट को। लेकिन जो इंडिया से उन्होंने हमसे लिया है वो सिर्फ हमसे क्या लिया है? वर्ड्स लिया है, हमसे ग्रामर नहीं लिया है, हमसे प्रोनाउंसिएशन नहीं लिया है। राइट? आप ये देखो, दैट आर डिफरेंट, ठीक है, सो दैट कंटेन्स सम वर्ड्स, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म्स यूज्ड इन अदर पार्ट्स और बाय अदर ग्रुप्स। तो कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हमारा जानना जरूरी है कि जो इंडियन ओरिजिन वर्ड्स हम यूज करेंगे अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में, राइटिंग में, क्या वो वाइडली एक्सेप्टेड है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आप देखें स्लैंग किसे कहते हैं। स्लैंग जो होता है बच्चे, बहुत सारे, जैसे आप समझ लो, मैं आपको अभी बता देता हूं कि स्लैंग जैसे हम जो बोलते हैं, मतलब इंडिया में जुगाड़, राइट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, राइट, उसे हम स्लैंग कहते हैं। तो उस वर्ड्स को नहीं लिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में ये जानना कि इंडियन ओरिजिन वर्ड्स तो उन्होंने लिया है, बट उन्होंने स्लैंग को नहीं लिया है, उन्होंने डायलेक्ट को लिया है। क्योंकि डायलेक्ट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश है। स्लैंग को क्या माना जाता है? नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उन्होंने डायलेक्ट लिया है, उन्होंने स्लैंग नहीं लिया है। तो स्लैंग को क्या कहते हैं हम? नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है। ये बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज है that is used especially in speech by particular groups of people and which sometimes includes words that are not acceptable। अगर आप इसकी definition को देखोगे बच्चे, दोनों dialect और slang को, शायद आप, there is a very subtle difference between the definition of dialect and slang, but आप इसके इस तरीके से इसको ज़्यादा समझ सकते हैं कि डायलेक्ट जो होता है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है, और स्लैंग जो होता है वो बहुत इनफॉर्मल होता है, कैजुअल होता है, और ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमसे स्लैंग नहीं लेगी, वो हमेशा हमसे क्या लेंगे? वो हमेशा हमसे डायलेक्ट लेंगे। क्योंकि हम अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में, बच्चे, जब हम हिंदी में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, तमिल, मलयालम में, तो हम दोनों फॉर्म का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। तो हमें उसको ध्यान देना। आप अगर उसे डिफ्रेंशिएट करने में अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, आप सक्सीड हो जाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि डायलेक्ट क्या होता है और स्लैंग क्या होता है। अदरवाइज इसकी डेफिनेशन आपको कंफ्यूज्ड कर सकती है। ओके, तो दैट्स वाई ये डेफिनेशन आपको दिखाना और ये बताना कि डायलेक्ट जो होता है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है और स्लैंग जो होता है वो नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है। सो दैट्स वाई उन्होंने हमसे डायलेक्ट लिया है, ना कि स्लैंग। ओके, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स है। बिफोर शोइंग यू द लिस्ट, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आप लिस्ट को बहुत आसान तरीके से आप उसे समझ सकते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो हम वर्ड्स अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं इंडिया में किसी भी लैंग्वेज में, तो उसमें से डायलेक्ट क्या है और उसमें से स्लैंग क्या है और क्यों उन्होंने डायलेक्ट लिया है। सो देयरफॉर अब मैंने कंक्लूजन लाया है कि बच्चे कि उन्होंने हमसे क्या बोरो किया है? डायलेक्ट्स। और डायलेक्ट्स में क्या बोरो किया है? वर्ड्स बोरो किया है, ना कि ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, ये मैंने मेंशन कर दिया, स्पेशली वर्ड्स, नॉट ग्रामर, और एक्सप्रेशंस भी होते हैं, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बहुत सारे एक्सप्रेशंस बताए हैं। तो उन्होंने हमसे क्या लिया है? सिर्फ वर्ड्स लिया है, हमसे ग्रामर नहीं लिया, हमसे प्रोनाउंसिएशन नहीं लिया, हमसे एक्सप्रेशंस नहीं लिया। और जब उन्होंने वर्ड्स भी लिया है तो 90% जो है उन्होंने अपनी प्रोनाउंसिएशन दी है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, और ये भी मैंने मेंशन कर दिया, आप देखो बच्चे, बट नॉट स्लैंग। वन मोर टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं बच्चे, is the pronunciation of most Indian origin words aligns with English pronunciation. So always verify them using an online dictionary. So दोनों लिंक मैं आपको दिखाऊंगा at the end of the list, कि दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिए हैं। आप इसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑनलाइन में भी चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगी। इसलिए मैं आपको ऑनलाइन बोल रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास पेपर बैक या हार्ड कवर फॉर्म में भी है, और अगर आप फोनेटिक अल्फ़ाबेट समझते हैं तो वो सबसे अच्छी बात होगी। अदरवाइज आप ऑनलाइन डिक्शनरी, दोनों ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी या कैम्ब्रिज
डिक्शनरी ऑनलाइन, वो दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप जाके आप एक्चुअल उसकी प्रोनाउंसिएशन आप ले सकते हैं। दोनों, या तो आप ब्रिटिश आप अडॉप्ट कर सकते हैं या तो अमेरिकन, दोनों वाइडली एक्सेप्टेबल है। नाउ इज द टाइम टू लुक एट इंडियन ओरिजिन वर्ड्स। अब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि स्लैंग इसमें कोई भी नहीं है, इस पूरे लिस्ट में आपको कोई भी वर्ड आपको इसमें स्लैंग नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादातर जो वर्ड, ज़्यादा के पूरे वर्ड्स जो हैं वो डायलेक्ट हैं। माँ स्लैंग नहीं है, बापू स्लैंग नहीं है, इसे हम स्टैंडर्ड इंग्लिश मानते हैं, राइट? इसे हम स्लैंग नहीं बोलते, और स्टैंडर्ड इंग्लिश का मतलब है डायलेक्ट। ओके, सो ये लिस्ट को मैं आपको इसमें ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा वेल रिकग्नाइज्ड और वेल नोन है अराउंड वर्ल्ड, तो आप उसे अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में आप उसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उसे इंग्लिश वर्ड समझें आप, ठीक है? ये बहुत कम लोग समझते हैं, ये हम समझते हैं, तो आप इसे उतना वेल रिकग्नाइज्ड नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन आप इसे अगर आप देखोगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, स्पेशली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, और आपको कैम्ब्रिज में ये मिल जाएगा, ये शायद कैम्ब्रिज में आपको ना मिले, बट आप एक बार फिर से आप चेक कर लेना, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो आपको ऑक्सफोर्ड में मिलेंगे। बट आपको और भी वर्ड्स अगर आपको देखना है तो आप उसे कैम्ब्रिज में आप उसे देख सकते हैं ऑनलाइन। ये देखें वर्ड गुरु, ये वेल नोन वर्ड है। अब गुरु का मतलब अब लोग समझते हैं टीचर, राइट? तो आप टीचर की जगह आप गुरु वर्ड यूज कर सकते हैं। ये भी गुरु का ही मतलब होता है, बट मैंने उतना ज़्यादा इसे यूज होते नहीं दिया, तो मैं आपको ये वर्ड ना यूज करने के लिए रिकमेंड करता हूं। तो आप स्वामी ना यूज करके आप गुरु यूज करेंगे। ओके, जब आपको टीचर बोलना हो, मेंटोर बोलना हो, कोच बोलना हो, तो आप गुरु वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत वाइडली एक्सेप्टेबल है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं बता देता हूं। ब्रिटिश जनरली आप देखेंगे वाउल साउंड के पहले या वाउल के पहले आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? कर्मा, कर्मा। और इसे अमेरिकन कैसे करेंगे? कर्मा, जैसे हम करते हैं कर्मा। ओके, सो कर्मा और कर्मा दोनों एक्सेप्टेबल है, और ये वाइडली एक्सेप्टेबल वर्ड, यानी कि वेल रिकग्नाइज्ड वर्ड है ये। निवाना, ठीक है, कर्मा का मतलब हम जानते हैं, जो हमारे डीड्स होते हैं, गुड डीड्स या बैड डीड्स, हम बिलीव करते हैं कि उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, तो उस फॉर्म में हम इस वर्ड को हम इसे यूज करते हैं, निवाना। ठीक है, ये भी स्पिरिचुअल वर्ड में, स्पिरिचुअल फॉर्म में यूज होता है, हैप्पीनेस को लेके, फॉरगेटफुलनेस को लेके, ग्रेटफुलनेस को लेके, हम जहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड यूज करते हैं, निवाना हम यूज करते हैं, ये भी वेल रिकग्नाइज्ड है। मैंने बहुत जगह देखा है, इंग्लिश नेटिव इंग्लिश स्पीकर भी इसे यूज करते हैं, ये भी, ये भी और ये भी, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये भी आप जान लें। आप ये भी देखेंगे कि उनके स्पेलिंग भी उनके डिफरेंट है, राइट? तो वो इस तरीके से भी लिखते हैं पंडित, और इस तरीके से भी लिखते हैं पंडित। वो जनरली ता साउंड नहीं करते हैं, वो तो उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, जैसा मैंने आपको बोला कि उनकी प्रोनाउंसिएशन को आपको फॉलो करना है, तो आप इसे पंडित ना बोल के आप क्या बोलेंगे? पंडित, पंडित। ओके, बहुत जगह इसे पंडित भी बोला जाता है, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। स्पेलिंग आप देख ले, आप इसे PUNDIT भी लिख सकते हैं और PANDIT भी आप लिख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर बच्चे कि ये उतना वेल रिकग्नाइज्ड नहीं है, अगर आप यूज करना चाहते हैं देन इट्स ओके। योगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये वेल रिकग्नाइज्ड है, मैंने बहुत नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को ये यूज़ करते देखा है, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मैंने इसे देखा है। योगा ये एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत लोग इसे रेकमेंड करते हैं। तो ये एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज ना बोल के वो क्या बोलते हैं? योगा। तो योगा एक वेल रिकग्नाइज्ड वर्ड है अराउंड द वर्ल्ड, तो आप योगा यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में ऑन अ ग्लोबल लेवल। बट आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन। ओके, इसलिए मैं आपको ये जो वर्ड्स है, मैं आपको दो वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि आप इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। हम जब हिंदी में से बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? अवतार, राइट? लेकिन हम इसे अवतार नहीं बोल सकते, इसे हम बोलेंगे एवतार, एवतार, एवतार। ओके, और इसे भी हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मंत्रा, है ना? तो हम मंत्रा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? मैंट्रा, मैंट्रा। ओके, क्योंकि वो स्पेलिंग समझते हैं, वो वर्ड समझते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन में कहीं कंफ्यूज्ड ना हो जाए। दैट्स वाई मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप जब भी आप किसी भी इंडियन ऑरिजिन वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करेंगे, तो आप उसे ऑनलाइन डिक्शनरी पे पहले वैलिडेट करेंगे, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे और उसी प्रोनाउंसिएशन को आप अडॉप्ट करेंगे, ईदर ब्रिटिश और अमेरिकन। देखो ये फॉर्म जो ये भी स्पिरिचुअल वर्ड में यूज होता है, ये दो जगह मैंने यूज होता देखा है हमेशा। एवतार ये एक बिलीफ सिस्टम है कि गॉड डिफरेंट डिफरेंट मतलब रूप में आते हैं,
राइट, उस फॉर्म में भी यूज़ होता है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करोगे तो ये जनरली यूज़ होता है जब हम सोशल मीडिया पे अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को हम यूज़ करते हैं, तो उस फॉर्म में भी ये वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। मैंट्रा, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। जैसे मैं बोलूँ कि द मैंट्रा ऑफ हैप्पी लाइफ इज टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, राइट। तो वहाँ पे मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, तो ये भी स्पिरिचुअल फॉर्म में भी ये वर्ड यूज होता है। आप इसे डेली कॉन्वर्सेशन में आप इसे इस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं द गोल ऑफ द लाइफ, तो आप उस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, द मैंट्रा, ओके, आई मीन द रूल, उसके फॉर्म में, यानी कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है उस फॉर्म में आप इस वर्ड का आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों वर्ड जो है वो स्पिरिचुअल में भी इसे हम यूज करते हैं। महाराजा, यू नो, दो तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, राइट। आई एम नॉट श्योर ये उतना वेल रिकग्नाइज्ड वर्ड है या नहीं। किंग और महारानी, क्वीन। जंगल इज अ वेल रिकग्नाइज्ड वर्ड, मैंने बहुत जगह देखा है। फॉरेस्ट, आप इस फॉर्म में से यूज कर सकते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन वही है, जंगल। चीटा, इट्स नॉट चीता। हम इंडिया में, हम जब अपने प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, चीता, बट इट इज, द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज चीटा, चीटा। सो अ वाइल्ड कैट, ओके, अ बिग कैट, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे इसमें होते हैं, तो आप इसे बस ये समझो कि ये हम किसके लिए, लार्ज कैट, ठीक है। हम इस फॉर्म में इस वर्ड को हम इसे यूज कर सकते हैं। आई विश आई कुड शो यू पिक्चर्स, बट आप इसे, अब वर्ड को आप जानते हो कि ये वर्ड क्या है। थग, राइट, ये क्रिमिनल फॉर्म में ये वर्ड यूज होता है कि, तो क्रिमिनल का सिनोनिम है, आप इसे यूज, आप इसे कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ये भी है, क्रिमिनल एक्टिविटी, जो क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए ये दोनों वर्ड यूज़ होता है। बट इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे आप गौर करें, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रोनाउंसिएशन जानने की बहुत ज़रूरत है। हम अगर हम इंडिया में बोलेंगे, ठीक है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, डकैत, राइट, डकैत। बट द प्रोनाउंसिएशन इज डकॉइट, डकॉइट, वन मोर टाइम, डकॉइट, ओके। तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे। आई एम नॉट श्योर कि ये वर्ड्स उतने, क्योंकि हिस्ट्री में जनरली ये मैंने वर्ड्स यूज होते देखा है, आई एम नॉट श्योर, तो आप इसे यूज कर सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ये भी इंडियन ऑरिजिन वर्ड से, बैंडाना, और इसकी दोनों है, आप डबल एन से भी लिख सकते हैं और एन से, दोनों की प्रोनाउंसिएशन होती है बैंडाना। ये एक टाइप ऑफ स्मॉल क्लोथ होता है, जनरली फीमेल्स अपने अराउंड द नेक उसे वेयर करते हैं, हेड पर भी वेयर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, सॉफ्ट क्लोथ होता है काफ़ी और स्मॉल होता है, तो उसे हम बैंडाना कहते हैं, ठीक है। बंगलो, नाउ इट्स अ वेल रिकग्नाइज्ड वर्ड, आप इसे यूज कर सकते हैं, बंगलो, यू नो, अ बिग हाउस। लूट, अगेन स्टोलन थिंग्स बाय ग्रुप ऑफ पीपल, ये नाउन भी यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है, ये भी मैंने हिस्ट्री में भी देखा है, ये वर्ड सब यूज होता है, राइट। तो आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि अब वो ये वर्ड को समझते हैं। शैम्पू, यू नो, इट्स अ वेल रिकग्नाइज्ड, एवरीबडी नोज दैट अराउंड द वर्ल्ड। टिफिन, यस, टिफिन। टिफिन जनरली जो हम बोलते हैं, जो हम समझते हैं वो टिफिन बॉक्स होता है, हम टिफिन बॉक्स ना बोल के हम सिर्फ टिफिन बोलते हैं। बट वो क्या समझते हैं कि जो मील होता है, जो मेन मील होता है बिटवीन, यू नो, डे टाइम, बिटवीन डे टाइम, उसके उसके लंच के फॉर्म को इसको बोलते हैं टिफिन। तो ये टिफिन आप बॉक्स भी बोल सकते हैं, लंच बॉक्स जैसे हम बोलते हैं, बट जो मेन मील होता है, मेन मील ऑफ द डे, वो उसको कहते हैं टिफिन। तो आप इसे लंच के फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर ये उतना वेल रिकग्नाइज्ड है या नहीं। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप जान लें, इसकी प्रोनाउंसिएशन वही होती है जैसे हम करते हैं नाटक, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रामा, ओके। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आप गौर करें, ये मैंने बहुत तो नहीं बट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को बोलते सुना है, इट्स नॉट कैश्मीरी, इट्स कैशमीर, इट्स कैशमीर। और हम सब जानते हैं कि कैशमीर क्या होता है, अ टाइप ऑफ वूल होता है जिससे स्वेटर, शॉल, राइट, जो कश्मीर में पाया जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कैशमीर, ओके। तो ये भी मतलब आई एम नॉट श्योर उतना ये वेल रिकग्नाइज्ड है, बट मैंने देखा है इसे यूज होते हुए। शॉल, आई एम नॉट श्योर ये वेल रिकग्नाइज्ड है या नहीं, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही होगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान देना है, ये कैशमीर है, ओके।
सारी बहुत लोग आप जानते हैं, आई एम नॉट श्योर। इसमें दो चीज़ आपको जानना ये है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, SARI और SARII, इसकी प्रोनाउंसिएशन वही है, सारी और सारी। ठीक है, ये पश्मीना नहीं है, ये है पैशमिना, जिस तरीके से वो प्रोनाउंस करते हैं। ये भी टाइप ऑफ वूल है जो कश्मीर में पाया जाता है। इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है बच्चे, आप इसे सिंपली खाकी कह सकते हैं या कैकी, खाकी और कैकी, टाइप ऑफ क्लोथ, यू ऑल नो। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो मैंने आपको ब्रिटिश और अमेरिकन में भी आपको डिफरेंस बताया था, ये ब्रिटिश फॉलो करते हैं और ये अमेरिकन फॉलो करते हैं, तो आपको दोनों ध्यान देना है। स्पेलिंग भी आप कोई भी स्पेलिंग ले सकते हैं और कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप ले सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। तो दिस इज पिजामास और पजामास, ओके, और ये वेल नोन है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम इंडिया में इसको प्रोनाउंस करते हैं वैसे नहीं कर सकते। कमर बंद, बंद नहीं, बस लास्ट का आपको ध्यान देना है। ये क्या है? कमर बंद, कमर बंद, इट्स डा, इट्स नॉट दुबई, इट्स दुबई। उसी तरीके से ये जो डी है, इसको आप डा प्रोनाउंस करेंगे, ना कि दा। सो कमर बंद, जनरली मेल अपने अराउंड द वेस्ट जो क्लोथ पहनते हैं, आप देखेंगे सूट के अंदर आप अक्सर देखेंगे वो क्लोथ पहनते हैं, तो उसे में क्या कहते हैं? कमर बंद। इट्स नॉट, सॉरी अबाउट दैट, इट्स नॉट पर्दा, इट्स पर्दा, पर्दा। अगेन डी जो साउंड यहाँ पे करेगा उसकी डा साउंड होगी, दा नहीं होगी, सो इट्स पर्दा। ओके, जो जनरली अपने फीमेल अपने फेस को ढकती हैं, राइट, उस फॉर्म में ये वर्ड को यूज करते हैं। रोटी, यू ऑल नो, वेल रिकग्नाइज्ड। आई एम नॉट श्योर कि आप इसे ग्लोबली यूज कर सकते हैं या नहीं, बट आप इसे अवॉइड करें, इसे भी अवॉइड करें आप। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बता देता हूं, आप इसे दाल नहीं बोल सकते, आप इसे क्या बोलेंगे? डाल, डाल। इसे आप रायता नहीं बोलेंगे, ये भी इंडियन ओरिजिन वर्ड है, लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज रायता, रायता, ओके, इट्स नॉट रायता। चटनी, ये से भी आपको मिल जाएगा, ये उतना वेल रिकग्नाइज नहीं है, आई हैव नेवर सीन दैट। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने नहीं देखा, अगर आप कहीं देख रहे हो बच्चे, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, है ना, दैट्स टोटली अप टू यू। ये बहुत को कॉमन है, बहुत लोग इसे समझते हैं। करी वेल नोन है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये सारे फीमेल जो होम मेकर हैं, ये तो डेफिनेटली बहुत आप भी जानते होंगे, बट स्पेशली ये होम मेकर ये चीज़ को, ये इंग्रेडिएंट को ये समझती हैं, इसे हम कैरम सीड्स कहते हैं। तो आप कैरम सीड्स ना कहकर आप इसे अजवाइन, अजवाइन हम जब बोलेंगे तो अजवाइन बोलेंगे, है ना, लेकिन जो इंग्लिश इसकी प्रोनाउंसिएशन है जो आपको और हमको फॉलो करना है वो क्या है? एज वाइन, एज वाइन, ओके। तो दैट्स ऑल, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, इसलिए मैंने मेंशन किया है बच्चे कि ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। बहुत सारे, कितने वर्ड्स हैं? मोर देन 900 वर्ड्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चे कि मैं 900 से या 900 से ज़्यादा वर्ड्स को मैं आपको बताऊं, राइट। तो आप क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए जानना, कि आप जो वर्ड्स को देखेंगे, जो आप अपने हिंदी वर्ड्स को, इसलिए मैंने क्या है कि इफ़ यू बिलीव that the Hindi words you use in your daily conversations and writing are English words, अगर आपको लगता है तो आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन डिक्शनरी देखो, इसलिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे ये भी और ये भी। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि जो आप हिंदी वर्ड्स यूज कर रहे हैं हो सकता है कि वो इंग्लिश डिक्शनरी में वो ऐड हो गया होगा, वो इंपॉर्टेंट भी है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चे कि आप ऐसा ना समझे कि आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा क्या देखना है कि क्या वो वाइडली एक्सेप्टेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप उसे प्लीज यूज ना करें, अदरवाइज आपके रीडर्स और आपके लिसनर्स कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने हिंदी वर्ड्स को गौर करेंगे, आप इस डिक्शनरी पे जाएंगे www.oed.com पे, या आप dictionary.cambridge.org पे जाएंगे, ठीक है, बट मेक श्योर यू यूज ओनली दोज वर्ड्स दैट आर वाइडली acceptable. Okay, that's the end of the session. So इस लेसन में मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, कि इस लेसन में हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें जो वो क्या सीखी कि इंडियन ओरिजिन वर्ड्स भी इंग्लिश डिक्शनरी में है और हमें पता है, ठीक है, और हिंदी टर्म्स हम जनरली, मैं हिंदी टर्म्स में यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि बहुत सारे इंडियन ओरिजिन वर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे लैंग्वेज से, हिंदी से, उर्दू से, तो आप इसको अवॉइड करें प्लीज़, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन वर्ड्स जो हैं वो
हमने देखा कि इंग्लिश डिक्शनरी में, स्पेशली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में वो इंट्रोड्यूस हुआ है, हैव मेड देयर वे इनटू द इंग्लिश डिक्शनरी। दिस अप्रोच विल इंडीड, तो इस लेसन का ऑब्जेक्टिव ये है बच्चे कि आपके वोकैबुलरी को, आपके स्पेलिंग को और आपके प्रोनाउंसिएशन को एनहांस करेगा। तो ये लेसन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस अप्रोच विल इंडीड इनरिच योर वोकैबुलरी बट ऑलवेज यूज वेल नोन और वाइडली एक्सेप्टेबल। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ बच्चे कि आप वही इंडियन ओरिजिन वर्ड्स यूज़ करेंगे जो वाइडली एक्सेप्टेबल है। और उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा ध्यान दें कि द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मेनी ऑफ दिस वर्ड्स अलाइंस विद इंग्लिश नॉर्म्स। तो आप क्या करेंगे, आप उसे ऑनलाइन डिक्शनरी पे वर्ड्स को आप फीड करेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन को सुनेंगे, ठीक है, और आप उसे अपने डेली कॉन्वर्सेशन में आप उसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो ऑलवेज रेफर टू अ रिलायबल ऑनलाइन डिक्शनरीज फॉर एक्यूरेसी। दो मैंने मेंशन कर दिया है, एक आपका www.oed.com और दूसरा है www.dictionary.cambridge.org, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कुछ पूछना है, आपने इसमें डायलेक्ट भी सीखा कि डायलेक्ट किसे कहते हैं, आपने स्लैंग भी जाना कि स्लैंग हम किसे कहते हैं, डायलेक्ट को ही इंट्रोड्यूस किया गया, स्लैंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। अगर फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है बच्चे या कोई भी डाउट्स है, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू यू। आई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड टाइम। टेक केयर बच्चे।